हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारी जो नेक्स्ट ऑर्गेनली रहेगी वो हमने करनी है लाइजोसोम्स। ठीक है, ऑर्गेनली हमारी एक दो ही बची है, कंप्लीट होने वाली हैं। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी ऑर्गेनली है? लाइजोसोम्स। ठीक है, लाइजोसोम का आपने नाम शायद सुना ही होगा। इनका दूसरा नाम अगर किसी ने सुना है तो इनको बोला जाता है स्यूसाइडल बैग्स। ठीक है, स्यूसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। अभी जस्ट इतना याद रखो कि इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। आगे जब डिस्क्रिप्शन कराऊंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि इनको सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, सुसाइड तो खैर सबको पता ही है, खुद को मारना। ठीक है, तो सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं अब नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, अब देखो लाइजोसोम जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनली है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में होगी। ठीक है, प्लांट्स में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। और ये एक ऐसी ऑर्गेनली है जो क्या करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, वैसे तो सारी की सारी ऑर्गेनलीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसका थोड़ा सा हटके रोल है। ठीक है, अब अगर बात करें लाइजोसोम जो टर्म है ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। किस वर्ड से? ग्रीक वर्ड से डिराइव हुई है। लाइजो का मतलब है लाइसिस, मतलब ब्रेकडाउन, मतलब तोड़ना। और सोमा का मतलब क्या है? बॉडी। मतलब क्या हो गया? लाइजोसोम एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी सिंगल मेम्ब्रेन्ड बाउंड ऑर्गेनली है, एक ऐसी ऑर्गेनली है जिसका काम क्या है? किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, तोड़ना। अगर कोई बड़ी चीज़ है उसको तोड़ना। ठीक है, और क्यों तोड़ती है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ इसके कांटेक्ट में आएगी उसको ये तोड़ देगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो डैमेज्ड चीज़ है, मतलब जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में मान लो कोई एक ऐसी ऑर्गेनलिया है, माइटोकॉन्ड्रिया मान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो डैमेज हो चुकी है, ठीक है, जो जिसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है, तो ये क्या करेगी? उसको एनगल्फ करेगी, उसकी ब्रेक डाउन कर लेगी और उसका जो यूज़फुल मटेरियल है वो सेल को एब्जॉर्ब करा देगी और बाकी जो है उसको डाइजेस्ट कर देगी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या है? एक डाइजेस्टिंग ऑर्गेनली है जिसका काम क्या होता है? कोई भी हार्मफुल मटेरियल उसको क्या करना? डाइजेस्ट करना। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको एक बता देती हूँ। हमारे फेस पे ना छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे रहते हैं माइक्रोब जो हमें दिखते भी नहीं हैं। ठीक है, और कभी कभी हमारे जो आइज़ में अगर इरिटेशन होती है तो टीयर्स निकलते हैं। जो टीयर्स होते हैं ना, टीयर्स में भी लाइजोसोम्स होते हैं। टीयर्स अगर हमारे पूरे फेस पे आते हैं तो वो जहाँ जहाँ से हमारे टीयर्स आते हैं वहाँ वहाँ से माइक्रोब्स की किलिंग होती जाती है थ्रू लाइजोसोम्स। लाइजोसोम हमारे टीयर में, हमारी हर एक सेल में लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के हर एक पार्ट में लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिस्कवरी की, कि सबसे पहले लाइजोसोम्स को किसने डिस्कवर किया, तो लाइजोसोम को डिस्कवर करने वाला था क्रिस्टन डी ड्यूव। क्रिस्टन डी ड्यूव, DUVE। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा अगर लग रहा होगा तो मैं स्पेलिंग को भी बोल दिया, DUVE। ठीक है, 1955 में इसने डिस्कवर किया। लेकिन जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन या फिर जो टर्म कॉइंड की थी नोविकोफ ने 1956 में। क्रिस्टन डी ड्यूव ने सब कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, सब डिस्क्रिप्शन किसने दी? नोविकोफ ने। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन की, कि कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। प्लांट्स के केस में लाइजोसोम लोकेटेड होते हैं एट द टिप ऑफ रूट और शूट। मतलब अगर ये एक प्लांट है, ठीक है, इसकी ये रूट्स हैं, तो रूट्स की जो टिप है, इन वाली टिप्स पे लाइजोसोम्स होंगे। ठीक है, ये ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस की टिप पे क्या होंगे? लाइजोसोम प्रेजेंट होंगे। और एनिमल के केस में हर एक बॉडी के सेल में लाइजोसोम होते हैं एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसीज। वो तो खैर आपको पता ही है, आरबीसीज में क्या होता है? आरबीसीज जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनकी सारी की सारी ऑर्गेनलीज ख़त्म हो जाती हैं, खाली स्पेस हो जाती है। क्यों खाली स्पेस बन जाती है? ताकि हीमोग्लोबिन को वो कैरी कर सके। ठीक है, उसके बाद ना थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लाइजोसोम्स हैं ये एसिडिक मीडियम पे वर्क करते हैं। ठीक है, आपको ये वाला एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। अगर किसी भी सब्सटेंस की pH है 7 तो इसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है। ठीक है, pH वैल्यू 7 से अबव, 7.8 हो गई, 8 हो गई, 9, 10 जो भी है उसको बेसिक या एल्कलाइन कंसिडर किया जाता है। और 7 से बिलो pH जो है उसको एसिडिक कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? ये लाइजोसोम्स वर्क करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो इसकी pH कहाँ होगी? 7 से बिलो। तो pH कितनी होती है? pH 5 होती है। ठीक है, और इसके अंदर अलग अलग तरह के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, 40 to 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनमें न्यूक्लियेज है, जिनमें प्रोटीएज है, लाइपेज है, अमाइलेज है। ठीक है, अलग अलग तरह के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। क्यों डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं? क्योंकि इनको किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है, कभी भी ब्रेक डाउन करनी होती है, डाइजेस्ट करना होता है, इसलिए इनमें अलग अलग तरह के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ठीक है,
और अब मैं बताती हूँ इनको हम सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं। सुसाइडल बैग्स इनको हम क्यों बोलते हैं, देखो होता क्या है, नॉर्मली लाइजोसोम्स क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल है उसको इनगल्फ करके किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। लेकिन अगर इसमें इसकी हमारी बॉडी जहाँ अगर जिस सेल में प्रेजेंट है उस सेल में कोई भी अपनी ऑर्गेनली या खुद लाइजोसोम को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको एनगल्फ करके उसकी ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। खुद की बॉडी की ऑर्गेनली को, मतलब जैसे ये सेल अकेला है, इसमें ये लाइजोसोम है, इसमें और ऑर्गेनलीज हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनली में डैमेज हम इसको दिखता है तो उसको एनगल्फ करके किल कर देता है। खुद में डैमेज दिखता है तो इसका दूसरा लाइजोसोम जो होता है वो भी इसको एनगल्फ करके किल कर देता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, क्योंकि ये खुद की बॉडी को भी नहीं बख्शते, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में जैसे हमने शेप, साइज़, नंबर वगैरह सब देखना होता है, तो शेप की बात करें तो शेप में बहुत ग्रेट वेरिएशंस हैं, ठीक है। स्फेरिकल भी होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल होगा और लेंस शेप हो सकता है, ठीक है। इस तरह की ये ऑलमोस्ट एक जैसी ही शेप्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा हमें दिखता नहीं है डिफरेंस, ठीक है। तो ये 3 शेप्स मोस्टली देखने को मिली हैं। उसके बाद अगर हम बात करें साइज़ की, तो साइज़ इसका वेरी करता है 0.4 टू 0.8 माइक्रोमीटर, ठीक है। इंक्रीज़ हो सकता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। देखो यहाँ लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन WBCs, इंक्रीज इन WBCs। देखो हमारी बॉडी के RBCs जो हैं जिनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। WBCs का काम क्या होता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। हमारी पूरी बॉडी का डिफेंस कौन करता है, WBCs। तो ये देखो WBCs में ही इनका जो है साइज़ जो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन होगी, एलर्जिक कंडीशन होगी, तो ये लाइसोसोम का WBCs में साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। और ब्लड की बात करें तो तीसरा प्लेटलेट्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, क्लॉटिंग कराना, ठीक है। खैर वो एक अलग चीज़ है, हम लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। नंबर की बात करें तो नंबर प्लांट्स में जो है या जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड जर्मिनेट कर रहा है उसमें इनका नंबर ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल सीड है उसमें कम होगा, ठीक है। और एनिमल्स की बात करें तो WBCs में ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर सेल्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में मैंने आगे यहाँ लिखा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मिनी, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, कि लाइजोसोम में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारी फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं लाइजोसोम की शेप या स्ट्रक्चर में। कौन कौन सी हैं, प्राइमरी लाइजोसोम बोलते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम बोलते हैं और टर्शियरी लाइजोसोम बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना आपको डायग्राम से बताती हूँ, ऐसे आपको उस डिस्क्रिप्शन से समझ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखो क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा है प्राइमरी लाइजोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम, टर्शियरी लाइजोसोम, ठीक है। अब प्राइमरी लाइजोसोम क्या है, जो अभी जस्ट बना है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में, ये लाइजोसोम जो बना है और उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अभी काम नहीं कर रहे, बिल्कुल एज इट इज़ इनएक्टिव फॉर्म में। अब इस लाइजोसोम में या ये लाइजोसोम जब डाइजेशन शो करेगा, जब इसके अंदर कोई जैसे डैमेज ऑर्गेनली आ गई है, कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो अनवांटेड है, जब वो एंटर कर जाएगी तो ये प्राइमरी लाइजोसोम कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी लाइजोसोम में। किसमें, सेकेंडरी लाइजोसोम में, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइजोसोम क्या करेगा, वो जो चीज़ें एंटर की हैं उनकी ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन करवा देगा, ठीक है। जब वो कंप्लीट ब्रेकडाउन करवा रहा है या कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है, उस लाइजोसोम को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी लाइजोसोम, ठीक है। और जब पूरी ब्रेकडाउन हो चुकी है, यूज़फुल मटेरियल जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा या सेल में दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और हार्मफुल मटेरियल को सेल से बाहर फैगोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाला जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी लाइजोसोम, ठीक है। ये समझ आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। न्यूली फॉर्म्ड को प्राइमरी, जब उसमें मटेरियल एनगल्फ हुआ है, जब उसमें डाइजेशन होना शुरू हुई है। सेकेंडरी, जब डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो टर्शियरी, ठीक है। अब इस डायग्राम पे आते हैं। ये देखो मैंने लिखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी आपको ऑर्गेनेलिस का पता है, ये 2 ऑर्गेनेलिस हैं हमारे पास। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट हुई गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी के जो वेजिकल्स हैं वो निकले हैं, और यही वेजिकल्स जो हैं बने हैं हमारे पास लाइजोसोम्स, ठीक है। और इन वेजिकल्स में क्या है, पूरे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, और ये कन्वर्ट हो गए लाइजोसोम में। जो अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी नया बना है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी लाइजोसोम बोल रहे हैं। उसके बाद देखो ये लिखा है फैगोसाइटोसिस,
सेल ने क्या शो किया, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस क्या होता है, अगर सेल कोई एक सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, उसको फैगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अगर लिक्विड मटेरियल को ले रहा है उसको पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। तो सेल ने फैगोसाइटोसिस की, मतलब कोई सॉलिड पार्टिकल था, फॉरेन पार्टिकल, उसको भी एनगल्फ कर लिया, कोई लिक्विड पार्टिकल था उसको भी एनगल्फ कर लिया, एक डैमेज्ड ऑर्गेनेली थी उसको भी एनगल्फ कर लिया। तो प्राइमरी लाइसोसोम जो था वो कन्वर्ट किसमें हो गया, सेकेंडरी लाइसोसोम में। ठीक है, और सेकेंडरी लाइसोसोम में ब्रेकडाउन हो गई तो बन गया किसमें, टर्शियरी लाइसोसोम में। टर्शियरी लाइसोसोम में कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुकी है, यूजफुल मटेरियल देखो एब्जॉर्ब होता हुआ बता रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, टर्शियरी लाइसोसोम। अब एक ये है हमारे पास वैक्यूलेटेड लाइसोसोम। वैक्यूलेटेड लाइसोसोम में क्या होता है, ये अपनी ऑर्गेनेलीज को, खुद की ऑर्गेनेलीज को एनगल्फ करता है, अगर डैमेज वगैरह हैं तो यूजफुल एब्जॉर्ब करके। बाकी देखो फैगोसाइटोसिस शो करा है, फैगोसाइटोसिस नहीं सॉरी, इसको एक्सोसाइटोसिस, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, ये क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब मटेरियल को सेल से बाहर फेंकना, मटेरियल को सेल से बाहर फेंकने को क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इनगल्फ करना, अपने अंदर लेना सॉलिड पार्टिकल। पिनोसाइटोसिस लिक्विड पार्टिकल। ये आपको 3 टर्म्स याद रखनी है, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर। टर्शरी और वैक्यूलेटेड वही हो गया। वैक्यूलेटेड लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूलेटेड को हम ऑटोफेजिक वैक्यूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, खुद की ऑर्गेनेलीज को डाइजेस्ट करके और जो मटेरियल है उसको सेल से बाहर फेंक देता है। ठीक है, उसके बाद है ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम। ओरिजिन ऑफ लाइसोसोम अभी डायग्राम से ये देखो शो हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी से ओरिजिनेट हो रहा है और प्राइमरी लाइसोसोम बन रहे हैं, फिर प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी और सेकेंडरी फिर टर्शियरी में मॉडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, डायग्राम से याद रह जाएगा। ये जो डायग्राम आपने ये वाला डायग्राम बनानी है, इससे आराम से आपको याद रह जाएगा ओरिजिनेशन का। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं फंक्शन। फंक्शन इसके क्या हैं, अभी जैसे डाइजेशन का ही नाम चल रहा था, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करेगा और हार्मफुल मटेरियल की। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है, इंट्रा सेलुलर। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंटर और इंट्रा, इन 2 टर्म्स में ना बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें ऐसा फील होता है, जो टर्म्स के इनके टर्म्स से ऐसा लगता है, ये जो इंटर होगा, इंटर होता है अपने सेल का, और इंट्रा होगा सेल के आसपास की सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा बोलेंगे। ठीक है, इंटर और इंट्रा, आपने देखा होगा इंट्रा सेल, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन या इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, ये ऐसी टर्म है ना, इंटर और इंट्रा। इंटर जैसे हमें फील होता है कि ये अपने ही सेल की बात कर रही होगा, इंट्रा बात कर रहा होगा सराउंडिंग की, बट ऐसा नहीं होता, ये दोनों अपोजिट में काम करते हैं। आपको मैं इसका एक फैक्ट बता देती हूँ, याद रखने का ट्रिक बता देती हूँ। आपने देखा होगा इंटर कास्ट मैरिजेज या इंटर रिलीजन मैरिजेज में बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब इंटर रिलीजन मैरिज क्या हो गया, इंटर रिलीजन मैरिज का मतलब है एक जैसे मुस्लिम और हिंदू की मैरिज की बात कर लेते हैं, इंटर रिलीजन मैरिज या इंटर कास्ट। आपने इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट का नाम सुना ही होगा। इंटर कास्ट मैरिजेस में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इंटर का मतलब 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट, और इंट्रा क्या होता है, विद इन सेम। ठीक है, विद इन सेम, ये चीज़ आप याद रख लो, इंटर और इंट्रा। तो यहाँ किसकी हम बात कर रहे हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के अपने पार्टिकल्स की ही डाइजेशन करवाता है। ठीक है, और उसके बाद डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, कोई भी हार्मफुल मटेरियल, ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो एंटर किया है हमारी बॉडी में, उसकी भी डाइजेशन कौन कराता है, लाइसोसोम। ठीक है, कोई पैथोजन आ गया, जैसे कि हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट, आपको या किसी और क्लास में बोला होगा, कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी ना उसके अगेंस्ट पहले खुद वर्क करना शुरू करती है। जब वो काम नहीं कर सकती तो उसके बाद हमारी बॉडी सिम्टम्स शो करना शुरू करती है, मतलब ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं, ताकि हम क्या करें, चेकअप करवाएं और उस पैथोजन को किल करने की कोशिश करें। लेकिन स्टार्टिंग के कुछ दिन, ठीक है, कुछ दिन क्या करती है बॉडी, उसके अगेंस्ट खुद फाइट करने की कोशिश करती है, और वो किसकी वजह से करती है, लाइसोसोम्स और डब्ल्यूबीसीज की वजह से। ठीक है, उसके बाद सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेट हो रहा है उसकी वॉल को रप्चर करने में रोल प्ले करती है। ठीक है, उसके बाद एड इन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में भी रोल प्ले करती है। फर्टिलाइजेशन में कैसे रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म का ये हेड है, हेड पे एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम में डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ओवम की वॉल को रप्चर करते हैं और अंदर एंट्री होती है। ठीक है, ये काम किसका होता है, लाइसोसोम का, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, इसके स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन ऑफ आउन मटेरियल, आउन मटेरियल भी ये डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छे से रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये थी एक शॉर्ट सी ऑर्गेनली लाइसोसोम। आज हम यहीं तक रखते हैं, और अगर कहीं से समझ नहीं आई आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।